स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को एक बार फिर से आप लोग अपना परिवार यूट्यूब हब में, जैसे कि हम लोग कल हम लोग पढ़े थे, मात्रक तक पढ़े थे। मतलब मात्रक क्या होता है, मतलब सीजीएस या एमकेएस या एफएमएस के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। अब कल से अब लोग हम यहाँ आगे बढ़ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एसआई मात्रक, जैसे एसआई मात्रक दो प्रकार का होता है, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक सात टाइप का होता है, 7 प्रकार का होता है आधारी मात्रक। और संपूर्ण मात्रक 2 प्रकार का होता है। आधारी मात्रक 7 प्रकार का हो गया और संपूर्ण मात्रक 2 प्रकार का हो गया। जैसे आधारी मात्रक में सबसे पहले हम देखेंगे लंबाई को। जैसे ये हो गया नाम, ये मात्रक और ये संकेत और ये बीमा हो गया। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है और संकेत एम से दर्शाया जाता है और इसका बीमा एल होता है। फिर द्रव्यमान, इसे मास, इसे द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है और संकेत केजी होता है और द्रव्यमान का बीमा एम होता है। फिर हम लोग देखेंगे टाइम और समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। इसे संकेत में एस से सूचित करते हैं और इसका बीमा टी होता है। और फिर हम लोग तापमान को देखेंगे, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है, जिसे संकेत में के से लिखते हैं और इसका बीमा के होता है। और फिर हम लोग देखेंगे धारा करंट, इसका धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। इसे संकेत में एस से सूचित करते हैं और इसका बीमा आई होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडिला होता है और इसे संकेत में सीडी से व्यक्त करते हैं, इसके बीमा सी होता है। और अब लास्ट हम देखेंगे पदार्थ की मात्रा की संकेत मोल होता है। इसे मात्रक मोल होता है और इसे संकेत में मोल से ही सूचित करते हैं और इसका बीमा एन होता है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ आधारी मात्रक देख लिए। आधारी मात्रक 7 प्रकार का था: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई के मीटर, संकेत में एम और बीमा एल से, और द्रव्यमान को किलोग्राम, संकेत में केजी, बीमा एम से। समय को मात्रक सेकेंड, संकेत में एस और बीमा टी से। और तापमान को मात्रक केल्विन, संकेत में के और बीमा के से। धारा के मात्रक एम्पियर, संकेत में ए से और बीमा आई। ज्योति तीव्रता की कैंडिला, संकेत में सी डी और बीमा सी से। अब पदार्थ की मात्रक मोल, संकेत मोल और इसके बीमा एन से दर्शाते हैं। और अब हम लोग आधारी मात्रक देख लें। अब हम लोग देखेंगे संपूर्ण मात्रक। संपूर्ण मात्रक 2 प्रकार का होता है। एक समतल कोण होता है, एक रेडियन कोण होता है। अब हम लोग देखेंगे आधारी संपूर्ण मात्रक को। संपूर्ण मात्रक भी 2 प्रकार का होता है। एक रेडियन कोण, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण होता है। पहला होता है समतल कोण, जैसे अब हम लोग देख रहे हैं संपूरक मात्रक 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया समतल कोण और दूसरा हो गया ठोस कोण। समतल कोण और दूसरा हो गया ठोस कोण। जिसमें हम आधारी मात्रक के देखे थे, जिस प्रकार से 7 प्रकार का था, उसी प्रकार से संपूरक मात्रक भी 2 प्रकार का होता है। पहला समतल कोण है, दूसरा संपूरक कोण है। समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है।
समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का SI मात्रक समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का SI मात्रक ऑस्ट्रेडियन होता है। ऑस्ट्रेडियन जैसे संपूरक मात्रक भी 2 प्रकार का होता है, जैसे पहला समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का SI मात्रक ऑस्ट्रेडियन होता है। और अब हम ऐसे इसका संकेत मतलब ठोस कोण का SI मात्रक रेडियन होता है, इसका संकेत रेड से सूचित करते हैं। चलो समतल कोण का संकेत रेड होता है, RAD रेड से डोनेट करते हैं। और ठोस कोण को ठोस कोण को SR से डोनेट करते। जैसे अब हम लोग देखें आधारी मात्रक 7 प्रकार का था, जिसमें सबका नाम और मात्रक और किससे किसको सूचित करते हैं सो देखे। और इसमें संपूर्ण मात्रक भी 2 प्रकार का था, समतल और ठोस कोण। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन और ठोस कोण का SI मात्रक ऑस्ट्रेडियन। समतल कोण का संकेत रेड और ठोस कोण का संकेत SR। अब देख लें, अब हम आगे देखते हैं। अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मतलब SI मात्रक को कब, कहाँ और कैसे इसे मान्यता प्राप्त मिला। सन 1971 में SI मात्रक को सन 1971 में फ्रांस के राजधानी पेरिस में इसे SI पद्धति मात्रक के रूप में इसे मान्यता मिला था। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में इसे मान्यता मिली। मतलब ये SI मात्रक को कब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में इसे मान्यता मिली? सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के रूप में मान्यता मिली। तो हम लोग देख लिए मतलब CGS, FMS, MKS, और इसी को 1971 में मिला था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में मानता। अब हम लोग आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं?
व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं मतलब व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारा उदाहरण है, जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वेग हो गया, दाब हो गया, ये सब ही व्युत्पन्न मात्रक का ही उदाहरण हुआ। क्षेत्रफल हो गया, वेग हो गया, लंबाई हो गया, दाब हो गया, बहुत सारे हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश वर्ष। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप लोग इसे देखिए, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर तो 9.46 गुने 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुने 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुने 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है इतना। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या है?
अब हम लोग देखेंगे खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई यह भी एक दूरी का ही मात्रक है। खगोलीय इकाई यह भी, खगोलीय इकाई ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। खगोलीय इकाई ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है एक खगोलीय इकाई बराबर एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 3.26 गुने 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 3.26 गुने 10⁻11 मीटर है। 10⁻11 मीटर। खगोलीय इकाई ये भी दूरी का ही एक मात्रक है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 3.26 गुने 10⁻11 मीटर, 11 मीटर। अब हम लोग देखेंगे पारसेक। पारसेक भी एक दूरी मापने का ही एक इकाई है। पारसेक ये भी एक दूरी नापने का ही इकाई है। पारसेक पारसेक भी ये भी एक दूरी मापने का ही इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ हम लोग देख लें प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी होता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुने 10⁻15 मीटर। और फिर खगोलीय इकाई देखिए, ये भी एक दूरी का ही मात्रक है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 3.26 गुने 10⁻11 मीटर। और पारसेक भी एक दूरी मापने का ही इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुने प्रकाश वर्ष। चलिए आप लोग देख लिए होंगे और आज का मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।